हनुमान जी ने सभी बंदरों को कहा, जब लगी आयो सीतई देखी, होय काज मोय हर्ष विशेषी। आप तब तक मेरा इंतजार कीजिए जब तक मैं जानकी जी का पता करके नहीं आ जाऊं, तब तक मैं करूं। हम लोग करेंगे क्या? तो कहने लगे, तब लगी मोय परख्यूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यहां बैठ के कंद मूल फल खाते रहिए। हनुमान जी जानते बंदर खाली तो बैठेगा नहीं, ई डाल कूदेगा, वो डाल कूदेगा, ई खाएगा, वो खाएगा। आपके पांड्रा बोर्डी में भी लंगूर हैं काले वाले, इधर कूदते उधर कूदते। किसी के टीन का हो तो भटर भटर करते। और अयोध्या वृंदावन आ जाओ, हरिद्वार आ जाओ तो बंदर जानते हो टीन का छत नहीं रख सकते हो, वो टीन के छज्जा को पकड़ेंगे और ऐसे हिलाते हैं। अब बड़ी ताकत से, पता नहीं कहां दम आ जाए। लंगूर सीधे होते हैं, काले मुंह वाले बंदर बड़ा, कुछ बोलो तो एकदम। लेकिन अयोध्या के बंदर सीधे साधे हैं। वृंदावन के बंदर तो बहुत बदमाश हैं, कहना का एकऊ का चश्मा नहीं छोड़ते हैं। कुछ नहीं बोल। एक बार हम ही आ रहे थे, कुछ फल वल था तो हमने कपड़े के भीतर ऐसे घुसा लिया, एक हाथ हमारा बाहर लटक रहा था। बंदर, इतना बंदर का एक बच्चा आया, बड़े प्रेम से पीछे से हमारा हाथ पकड़ा, और हम ऐसे करके देखे कौन बच्चा हाथ पकड़ा, देखा बंदर। तब तक दूसरा आया, झपटा मारा, खच से उखाड़ा, पकड़ा, थैला लेके भागा। बड़े तेज होते हैं बंदर, अब बड़े प्रेम से। अभी अमूल जी के घर में रहते, उनके यहाँ एक कुत्ता है। ऐसे तो कुत्ता से हमको बहुत डर, हम किसी से डरते हैं तो कुत्ता सामने आ जाए तो हमको लगता हार्ट फेल। किसी घर जाते कुत्ता मिले, हम कहे भाई बांधो इसको जितने दिन है, दिखना नहीं चाहिए। अगले वर्ष भी आए थे तो खूब भौंक रहा था, बंधाव था। इस बार उसको हमसे इतना प्रेम हो गया है कि हम रात को जाएंगे तो मेरे कमरे में आके बैठ जाएगा, और बात नहीं करेंगे तब तक अपना मस्तक मेरे चौकी पर रखा रहेगा। ऐसे करते रहता है। और हम व्यस्त हैं, हम इधर उधर देखते रहेंगे तो वो ऐसे करता है? रोटी दे दो खाएगा, पूंछ हिलाएगा बड़े प्रेम से। कल 2 बजे तक मेरे कमरे में रहा। हमने कहा भाई अब इसको विदा करो कमरे से बाहर, नहीं सुबह आंख खुले तो पता चले हमारे बगल में यही बैठा। कुत्ते से बड़ा हमको डर। एक बार एक यहाँ हमारे कोई रिश्तेदार थे, बचपन में हम गए उनके घर, रात सोए, कुत्ता हमने कहा बांध देना, बांध दिया। और जिसके बिस्तर में सोए वो मालिक का बिस्तर था। और कुत्तों को सुबह की आदत सैर करने की, शहर में सैर ना कराओ तो घर ही में सब करे, तो सैर कराते। अब भैया ठंड का मौसम, हम रजाई ओढ़े तो कुत्ता आके मेरे सीने पर अब भौंके, एकदम छाती पे आके बैठा। अब हम चिल्लाएं तो भौंके और जोर। हमें तो लगा आज खत्म है काम, राम जी यहीं बेड़ा पार। कुत्तों से बड़ा डर। हनुमान जी का ये बंदर है, सीधे तो बैठेंगे नहीं, लेकिन इनको खाने को मिल जाए तो सब कुछ। बंधु बंदर हमने देखा, ठंड होती तो झुंड में बैठ जाते हैं, 10-20 के झुंड एकदम ऐसे सिकुड़ के रात को, और छोटे छोटे बच्चों को दाब लेंगे, सब एक दूसरे की तरफ सिर दबा के बैठ जाएंगे। भगवान की प्रकृति कितनी अजब है। इसलिए प्रकृति में किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी जीव की हत्या न करो, उनका परिवार है। दया होनी चाहिए सकल जीव के प्रति। भोजन दे तो दे, नहीं तो फिर डांट फटकार
नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा आप सब बैठ करके यहां सही दुख कंद मूल फल खाई, तब तक जब तक हम दोबारा वापस नहीं आ जाते हैं। और जैसे ही कहा हनुमान जी महाराज वहां से एक छलांग लगाए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई। सिंधु तीर मतलब हिंद महासागर के तट पर एक भूधर सुंदर पर्वत था और हनुमान जी महाराज जैसे ही कौतुक कूद चढ़ाऊता ऊपर, हनुमान जी महाराज उसके ऊपर एक छलांग लगा के कूदे। बार बार रघुवीर संहारे तर के उपवन तनय बल भारी। और वहां चढ़ करके हनुमान जी महाराज ने पहले समुद्र को देखा और जोरदार भगवान का गर्जन किया, बोले जय श्री राम। आवाज में दम नहीं है, जोर से जयकारा लगाइए, जय श्री राम। और जोर से जय श्री राम। और बंधुओं भगवान ने जैसे ही जय श्री राम का उद्घोष किया, उड़ पड़े भगवान हवा पर जय श्री राम का उद्घोष करके। जिम अमोघ रघुपति का रवाना, जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने तीर छोड़ा हो, इस प्रकार हनुमान जी महाराज हवा पर उड़ने लगे और कहने लगे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कि जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कही तेई बाता, पठई आई कही तेई बाता। हनुमान जी महाराज जैसे ही हवा पर उड़ पड़े, देवताओं ने देखा भैया हनुमान जी जा रहे हैं, परीक्षा लो क्या वास्तव में हनुमान जी महाराज जानकी जी का पता लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो सुरसा नाम अहिन की माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कही तेई गाता, पठई आई कही तेई बाता। सुरसा माता को भेज दिया। अहिन मतलब सर्पों की माता है। और सुरसा माता को भेष बदल कर भेजा। क्या भेष बदला? सुरसा माता आकर खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने और कहने लगी कि हम तुम्हें खा जाएंगे। कथा बहुत लंबी है और चौपाई गाते गाते कथा कहते हैं। पूज्यपाद जी कहने लगे, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदूत कपि रूप दिखावा, तासुदूत कपि रूप दिखावा। सतजो जन तई आनन कीना, सतजो जन तई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी कहने लगे, सुरसा माता अभी आप मुझे मत खाइए। सुरसा ने कहा नहीं, हम तो अभी खाएंगे। कहते मुझे राम जी का पता बता के आने दीजिए, तत्पश्चात आप मुझे पा लीजिएगा। कहने लगे नहीं 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 नहीं, हम तो अभी आपको खाएंगे, अभी आपको पाएंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मुंह बढ़ाइए। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने 1 योजन का मुंह खोला। कितना योजन? हनुमान जी 2 योजन के बन गए। सुरसा ने 4 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 8 योजन हो गए। सुरसा 16 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब सुरसा एक बार में सत योजन तही आनन कीना, सत योजन तई आनन कीना, सत योजन तही आनन कीना, सत योजन तई आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना।
पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, सत जो जन तेहि आनन कीना, 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 अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री दोनों राम हाथ ऊपर जय उठाइए, जय राम, बोलो श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो 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 श्री श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। शूरसा ने कितने योजन मुंह खोल लिया? 100 योजन। सत योजन तही आनन कीन्हा। कितना योजन? जोर से बोलो। जैसे ही 100 योजन का मुंह किया, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी कैसे हो गए? छोटे हो गए। पहले सुरसा ने 1 योजन खोला, हनुमान जी 2 हो गए। सुरसा 4 हुई तो हनुमान जी 8 हो गए। सुरसा 8 हुई तो हनुमान जी 16 हो गए। हनुमान जी 16 हुए तो सुरसा ने 7 योजन तही आनन कीन्हा। 100 योजन का मुंह खोला और हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे हुए। जय श्री राम बोला, मुंह के भीतर गए, उड़ के बाहर आ गए। सुरसा मुंह बंद करती तब तक हनुमान जी बाहर। सुरसा ने कहा धन्य हो तुम। काहे? सुरसा ने कहा जीवन में जो आदमी जितना बड़ा मुंह फाड़ता है, एक समय आता है उसको ठेंगा मिलता है। कुछ नहीं मिलता। 1 नहीं 2, 2 नहीं 4, 4 नहीं 8, 8 नहीं 16, 16 नहीं 32, 32 नहीं इतना। अब पता चला टाए टाए। सुरसा ने कहा बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धिमान हैं, विवेकीवान हैं, बलवान हैं। आज से आप बुद्धिमान बलवान सब कुछ कहलाएंगे। देवताओं को विश्वास हो गया हनुमान जी महाराज बलशाली हैं। आगे बढ़े हनुमान जी महाराज तो देखा भैया बड़ी देर तक हम एक ही जगह उड़े जा रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वहां समुद्र पर एक राक्षसी थी जो परछाई पकड़ लेती थी। उस राक्षसी ने परछाई पकड़ा। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम्हारा भी उद्धार करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने उसका भी उद्धार कर दिया।
हनुमान जी महाराज ने उसका भी उद्धार कर दिया। और बंधुओं, हनुमान जी महाराज पहुंच पड़े लंका। मसक समान रूप कपिधारी, लंक भूचले सुमिर नरहारी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। अब हनुमान जी कौन सा रूप धारण कर लिए? मसक समान। मसक मतलब मच्छर। हनुमान जी मसक समान रूप धारण करके लंका पहुंच गए। कब? रात को। और लंका के दरवाजे एक राक्षसी रहती है, क्या नाम उसका? नाम लंकनी एक निश्चरी, उसका नाम है लंकनी। क्या नाम है? आप में से कोई लंकनी तो नहीं है ना? होए तो नाराज ना होना। लंकनी नाम है। वो किसी को प्रवेश करने नहीं देती बिना रावण की अनुमति के। और लंकनी ने देखा कि ये मच्छर कहां जा रहे हो? सो कह चले सिमो इन इंदरी, बिना मेरे से पूछे मच्छर कहां लंका में। हनुमान जी मन ही मन सोचे, हमको मच्छर बोलते हो? हमारे पावर को पता नहीं है कितना पावर है। लंकनी ने कहा, मेरे से बिना पूछे अंदर जाते हो? हनुमान जी ने कहा, हमसे झगड़ा करोगे? तभी हनुमान जी ने मुष्टिका एक महागभिहानी, एक जोरदार मुष्टिका चलाई हनुमान जी ने। और जैसे ही मुष्टिका चलाई, लंकनी जमीन पर धड़ाम से गिर गई, मुख से रक्त निकलने लगा। और बहुत बढ़िया बात है बंधुओं, हमने गलती किया तो प्रकृति रूपी मुष्टिका ने मुझे मारा, हम जमीन पर गिर जाते हैं। और अच्छा आदमी वह होता है जो पुनी संभाली, उठी सोई लंका, जोरी पाने करी विनय सशंका। इस बार लंकनी उठी है, एक मुष्टिका मारा तो अब लंकनी उठी, और उठी नहीं मात्र, जोरी पाने करी विनय सशंका। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, मुझे याद आ गया ब्रह्मदेव का वरदान। क्या? कि रावण का वध तब होगा जब लंका में कोई वानर प्रवेश करेगा। मुझे सारी कथा याद आ गई। जब रावण ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया है कि रावण का अंत निश्चित है, रावण का पाप आ गया है। निश्चिंत रहिए, आप जिस कार्य के लिए आए हैं वह कार्य कीजिए। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, प्रवसी नगर की जय सब काजा। ओ प्रवसी नगर की जय सब काजा, प्रवसी नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकनी ने कहा, हनुमान जी महाराज, प्रवसी नगर की जय सब काजा। ध्यान देकर सुनिए,
आप घर से यदि बाहर निकलते किसी काम के लिए तो सुंदर कांड की यदि इस चौपाई का कोई पाठ कर लेता है, भगवान की कृपा से उसका कोई काम रुकने वाला नहीं होता है। कौन सी चौपाई? प्रभ नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर। लंकनी ने कहा हृदय में भगवान रघुनाथ जी को रखिए और लंका में जो काम करना है कीजिए। हनुमान जी जैसे ही चले, श्री गोस्वामी जी कहते हैं क्या? मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखै जहाँ तहाँ अगणित योधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई, हो अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र कही जात सुनाई। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए। क्या कहा? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखै जाता अगणित योधा। मंदिर मंदिर मतलब यहाँ हमारा मंदिर नहीं, यहाँ मंदिर मंदिर घर घर। हनुमान जी महाराज इसके घर छलांग लगाते, उसके घर छलांग लगाते, उसके घर। ध्यान देना, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखै जहां तहां अगणित योधा। लंका में बड़े बड़े योद्धा विद्यमान हैं। और क्या कहा? गयौ दशानन, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाई। दशानंद मतलब समझ गए ना? समझ में आया पीछे वाले लोग? दशानंद मतलब जिसके 10 मस्तक हो। रावण था। मंदवो मस्तक 10 भले ही हो, बुद्धि एक ही होनी चाहिए। और जिसके खोपड़ी में 10 बुद्धि काम करे वो कोई काम नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं कि गलत? इसलिए रावण का सब काम गड़बड़ाया, क्योंकि दशानंद हूं मैं। क्या कहा? गयौ दशानन मंदिर माही। रावण अपने घर में गया, हनुमान जी देखे घर की स्थिति। गोस्वामी जी कहते अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण मंदिर में घर जाकर रावण जो काम करता वो कहा नहीं जा सकता। अति विचित्र कही जात सुनाई। बंधुओं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पर्दे के बाहर की दुनिया और पर्दे के भीतर की दुनिया में बड़ा अंतर है। पर्दे के बाहर सब बढ़िया दिखता है, अब पर्दे के भीतर फिर पता चलता है कि आदमी आदमी है कि जानवर है। पब्लिक में तो जी हजूरी और झूठों के हंसी सब हंसता है, और भैया बढ़िया है, सब ठीक ठाक। आओ, सब पता चला रात को तुम्हारे जेब काटा। इसलिए गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण जब तक सभा में रहता है, अच्छा दिखता है, घर के भीतर जाता है तो कहा नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े
तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो एक महल से आवाज आ रही है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ताहि विधि, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हनुमान जी को लगा लंका में सीताराम भजने वाला कौन है। मन में चिंता हुआ और हनुमान जी महाराज पहुंच गए उसके दरवाजे। कि मन महु क्षण जागा। हनुमान जी महाराज गए कब थे लंका? अभी बताया था ना, रात को। कब गए? अब सीताराम की ध्वनि सुनी तो विभीषण के दरवाजे पहुंच गए। किसका महल था वो? विभीषण का। और हनुमान जी महाराज विभीषण के दरवाजे पहुंचे कि तही समय विभीषण जागा। हनुमान जी विभीषण के गुरु जी जानते कौन है? पता है आपको? अरे हाँ कि ना? हनुमान जी। कहा ना हनुमान चालीसा में, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी का मंत्र माना विभीषण ने। कौन सा? लंका छोड़ो राम की शरणागति पे आओ। तो हनुमान जी का मंत्र इतना कारीगर हुआ, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जिस लंका पति ने लात मारा उसी लंका का राजा बन गया विभीषण। हनुमान जी महाराज दरवाजे आ गए। और ध्यान देना, जिस जीव के जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव हो जाता है वह व्यक्ति अंधकार रूपी जीवन से जाग जाता है। इसीलिए तेही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जगे। कब? जब श्री हनुमान जी महाराज आए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम 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 कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुंच गए। विभीषण जी से बातचीत होने लगी। कौन है आप? क्या है आप? कहने लगे कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। विभीषण ने कहा, प्रभु क्या आप स्वयं रामचंद्र जी हैं जो आज मेरे बड़ भागी के जीवन को धन्य करने आए हैं? हनुमान जी कहने लगे, नहीं नहीं, हम ये नहीं हैं। कौन है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक हैं। जो भारत नहीं, राम कथवा लंका में जाकर गा रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले भगवान राम की कथा विभीषण को सुनाई और फिर कहा, मैं उनका दास श्री हनुमान हूं। विभीषण बड़े प्रसन्न हो गए। क्या कि जिनके भगवान भले ही दर्शन ना हो, दास का दर्शन हो जाए तो काम बन गया। आदमी को कोई काम पड़ता है किसी से और उसका लिंक ना मिल रहा हो तो उसके आप साप घूमने वाले व्यक्ति का पता खोजते हैं, और उसका पता मिल गया तो समझता हमारा काम हो गया, हम अब पहुंच जाएंगे।
विभीषण को लगा राम जी नहीं मिले तो क्या हुआ, हनुमान जी तो मिल गए। राम जी चले ना हनुमान के बिना, और बिना हनुमान जी के बगैर राम जी का कोई काम नहीं बनता है। हनुमान जी ने कहा आप यहां लंका में रह कैसे रहे? ध्यान देकर सुनो बंधुओं, रावण जैसा चतुर कोई नहीं था। रावण महापापी, योग तप यज्ञ हवन कुछ नहीं करने देता था। और रावण कितने भाई हैं? 4 3 2 1 कितने? अच्छा 2 लोग, कितने लोग कह रहे हैं हाथ उठाओ। एक ने 4 कही, 3 जन हैं, रावण कुंभकर्ण और, अच्छा 3 भाई हैं तो 3 राज्य में बंटवारा हो सकता है कि नहीं? बोलो। लेकिन राजा कौन है? दूसरा भाई 6 महीना सुतवे कर रहता है, खाया पिया सोया। रावण सोचा ये तो राज्य पाज्य लेने आने वाला नहीं है, इससे हमको कोई खतरा नहीं। 6 महीना उठेगा तब तक जम के खिलाओ, समझेगा तब तक फिर सो जाएगा। तो खतरा किससे है? जोर से बोलो। और विभीषण को एक ही चीज पसंद है, भगवान का नाम। रावण कहीं यज्ञ तप होने नहीं देता, लेकिन आज तक विभीषण को कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया। किया क्या? अभी तक नहीं किया। विभीषण कहे भैया यज्ञ कर रहे हैं, रावण कहता हमरो चंदा लो 51 लाख रुपया। आज मंदिर निर्माण के लिए हमारे आमदार साहब ने 51 लाख रुपए का दान दिया है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे मन में उसी दिन आया था कि इनको कहीं 51 देना है, लेकिन गोविंद की ऐसी कृपा है, मन में जो बात ठानो वो सरस्वती मुंह से बुलवाएगी। हमने सोचा हम 51 बोल दे मामला गड़बड़ा जाएगा, अब पता नहीं आमदार साहब दें कि ना दें। लेकिन आज 51 लाख रुपए आमदार साहब के पुत्र थे, भतीजा, उन्होंने कहा आमदार साहब 51 लाख रुपए देंगे। भैया आपका आधा मंदिर तो समझो उन्होंने बना दिया, और आधा का बोझ हम सबको उठाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। संकल्प ले लो आज की राम कथा में कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक विट्ठल रुक्मणी का भव्य मंदिर अपने गांव पर नहीं बनवा लेंगे। शांति से मत बैठो, करते रहो परिश्रम, करते रहो प्रयास। और बंधुओं, निराशा आएगी जीवन में, हताश मत होना, क्योंकि एक समय भगवान निराशा में दीपक जलाने के लिए किसी को भेज दिया करेंगे। कभी निराश नहीं होना है जीवन में, कभी हताश नहीं होना है, कभी उदास नहीं होना है। मैंने अपने जीवन में देखा है, कभी मैं उदास, हताश, निराश नहीं होता हूं। समस्या कितनी बड़ी ही क्यों ना आ जाए, भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका सामर्थ्य कि बड़े से बड़ी समस्याओं का आप समाधान चुटकी में कर दिया करेंगे। बंधुओं, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे, मुद्रिका दिया, और कथा कहते श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। कथा का बहुत विस्तार है, 11:15 बज गया है। वहां से चूड़ामणि भगवान के पास से लेकर के आए। आप सब लाइव कथा सुनते हैं। प्रयागराज में सुंदरकांड के ऊपर ही 5 दिन की कथा कहेंगे। लाइव वहीं सुंदरकांड की कथा आप लोग सुनिएगा। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया और जला करके वापस आ गए। और क्या, बड़ी लंबी कथा है। भगवान राम को माता जानकी के संपूर्ण कष्ट को श्री हनुमान जी महाराज ने बताया।
भगवान ने इस तरफ सेना ले जाने का विचार किया, लेकिन समुद्र के पार कैसे जाया जाए, तो भगवान श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप समुद्र देव से मार्ग मांगे। और समुद्र देव से मार्ग मांगने के लिए भगवान ने 3 दिन तक व्रत किया। 3 दिन तक व्रत करने के बाद भी जब समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान क्रोधित हो गए कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीत। समुद्र के तट पर श्री राम जी महाराज खड़े हो गए और समुद्र के तट पर श्री राम जी महाराज खड़े होकर कहने लगे कि मुझे लगता है भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के कोई प्रीत नहीं होती है। अभी तीर धनुष उठाता हूं, समुद्र के जल को, संपूर्ण जल को सुखाकर रख देता हूं। बंधुओं, समुद्र देव प्रकट हो गए और समुद्र देव ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके सामर्थ्य को नहीं पहचान पाया, मुझे सुखाए नहीं। आपके ही वानर सेना में नल नील नाम के बंदर हैं जो समुद्र में मार्ग बना सकते हैं। नाथ नल नील कपिदौ भाई, लरिकई ऋषि आशीष पाए। उन्हें बचपन से आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो जो भी पत्थर जल में फेंकेंगे वो पत्थर तैर जाया करेगा। लंका कांड की कथा में प्रवेश करते हैं और रावण के वध की कथा को सुनते हैं। कथा इसलिए तेजी से ले जाना पड़ा क्योंकि आज कथा का विश्राम है। 9 दिन में बंधुओं भगवान राम की कथा पूरी ही नहीं की जा सकती, एकदम संभव नहीं है। 9 दिन में भी राम जी की कथा पूरी नहीं हो सकती। भगवान ने नल नील को कहा और नल नील हनुमान जी महाराज पत्थरों पर राम लिखने लगे। नल नील पत्थर को जल पर फेंकने लगे और राम नाम लिखे पत्थर जल में तैरने लग गए। और देखते देखते किसका निर्माण हो गया? राम और सेतु का निर्माण हो गया। रामेश्वरम गए हो? हाँ, पांड्रा बॉडी से फुर्सत कहां है? इतना पासव नहीं जा सकते तो जाओगे कहां? अच्छा छोड़ो, राम टेक गए हो? कितने जन गए हो? हाथ उठाओ। हे राम, एक 20-30 आदमी। तीर्थ जाना ही नहीं चाहते हो क्या? जाया करो तीर्थ। भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया और लिंग थापि विधि वत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान ने किसकी स्थापना की वहां? जोर से बोलो। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की। कौन से ईश्वर? जोर से, रामेश्वरम भगवान की जय हो।